किसान आंदोलन के 10 महीने पूरा होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। किसानों के भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गुरुग्राम जाने वाले रास्ते पर भयंकर जाम लगा हुआ है। किसानों ने कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए हैं। ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम रखने और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। किसानों के बंद का असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर एक किसान का दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। उसके निधन की भी खबर है। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने खुलकर समर्थन किया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने भी भारत बंद का ऐलान किया। उन्होंने भी समर्थन किया। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे आंदोलन को छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया, सरकार किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 10 महीने से आंदोलन पर है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, इन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को राजी ही नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि यह किसान आंदोलन आखिर खत्म कब होगा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में अपने तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिर किसानों के भारत बंद का देश भर में कितना असर देखने को मिला। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको लिए चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। किसानों ने रोकी रफ्तार, किसानों का भारत बंद, सड़कों पर बैठे किसान नेता, जगह जगह भारी जाम, दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया। बंद का असर पूरे देश में देखने को मिला। किसानों ने कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए। कई रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम रखने और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। किसानों के बंद का असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। भारत बंद करना कोई खाला जी का पारा नहीं, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि ये मुट्ठी भर नहीं है। पूरे भारत का किसान दुखी है आपके तीनों काले कानूनों से। जिसको आप बोल रहे हैं हम किसानों के लिए अच्छे कानून लेके आए हैं, ये कानून किसानों के लिए नहीं अच्छे है। ये अच्छे है मोदी के जो पाले हुए हैं अडानी, अवानी, वालमार्ट कर, ये उनके लिए बनाए हैं। ये हमारा संदेश था कि सोती हुई सरकार को जगाने के लिए था। सरकारें सो रही है, 10 महीने से किसान बैठा हुआ है और कोई बातचीत नहीं कर रही है। ये आज का संदेश था कि भी गूंगी बहरी और सोती हुई सरकार के कानों में आवाज चली जाए। आज का हमारा मकसद ये था और इतने थोड़ी ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापस नहीं होंगे हम किसान। आप दिखा सकते हैं कि हमने ये चांदनी कनात लगा के बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में नजदीक जो गांव हैं सभी लोग जो पहुंचने वाले हैं। बहुत तादाद में यहाँ पे जो है घरों से जो हमारी बहनें हैं, वो माताएं हैं, वो बच्चे हैं और सब यहाँ पे लोग पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के साथ खिलाफ पूरा दिन जो है नारेबाजी की जाएगी। मांगे है, पहली मांग तो हमारी खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए है और बाकी जो भी सब लागू किया है केंद्र सरकार, वो सब खत्म करने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे खत्म नहीं होती तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन किया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने भारत बंद को समर्थन दिया। राहुल गांधी ने भारत बंद का किया समर्थन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद का सोमवार को समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन
शोषण करने वाली सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दम्भी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। वहीं सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री के बातचीत के प्रस्ताव पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि मंत्री से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें समय और जगह बताए। ये सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं कि बातचीत के लिए आए। हमारा कोई उसे मीडिया पे ही कह रहे हैं, 8 महीने से सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। तो अगर उनके फोन आता है तो आप फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वो ये नहीं कि वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे। इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे। हरियाणा में भारत बंद के चलते स्कूल बंद। भारत बंद के चलते हरियाणा में भी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद है। स्कूलों ने बच्चों की छुट्टियां कर दी हैं। बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं बिहार में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और किसानों के समर्थन में सड़क जाम की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो जाहिर तौर पर 10 महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अब किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ, क्योंकि सरकार समाधान करना तो बहुत दूर की बात है, अब इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही, जिस वजह से अब इन्होंने बुलाया है भारत बंद। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण चंद्रा जुड़े हुए, नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय गुप्ता मौजूद है, सहारनपुर से योगेश आर्य हमारे साथ मौजूद है, मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अरुण चंद्रा, आपका गाजियाबाद में किस तरह के हालात, भारत बंद का कितना व्यापक असर देखने को मिल रहा है और इस वजह से लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है? देखिए शिल्पा जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से 6 बजे से शाम 4 बजे तक का जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसका असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। सीधी सी बात तो ये है कि जो आम लोगों को परेशानी हुई है उसकी जो भरपाई करना मुश्किल है, क्योंकि
पिछले 9 महीने से 10 महीने के करीब हो चुका है। बिल्कुल। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और ये जो किसान संगठन है बार बार कहता है कि भारत बंद, भारत बंद, भारत बंद। जब आप केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी आपसे कह रही है और कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि आप बात कर लीजिए, तो बात करने में दिक्कत क्या है? ये तो एक अड़िग वाली बात होगी शिल्पा जी कि एक तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बात कर लीजिए, फिर आपके राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हाँ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात अटक कहाँ रही है ये समझ में नहीं आता है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कृषि मंत्री भी कहते हैं कि आप आइए बिलों में संशोधन हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत जी कहते हैं कि नहीं हमें बिल वापसी ही चाहिए जी। तो ये एक इस चीज का सबसे बड़ा जो फर्क पड़ रहा है शिल्पा जी मैं आपको बता दूं वो आम जनता पर पड़ रहा है। जैसे आज पड़ा है कई एम्बुलेंस भी फंसी हैं वहां पर जिनको मुशक्कत निकाला गया है। मैं एक सवाल में सीधा करना चाहूंगा कि जो एम्बुलेंस में व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे जाता है उसके पास सिर्फ सेकंडों का समय होता है, आपको वहां पे निकालने में 2.5 से 3 मिनट लगी हैं। आपने रोड जाम कर दिया, भारत बंद कर दिया। किसान ठीक है आप किसान हैं, आंदोलन 10 महीने चल रहा है जिसमें NHI का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है। आगे वहां पे काम करने के लिए जो काम चलना था वो काम चल नहीं रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इससे एक अर्थव्यवस्था का भी फर्क पड़ता है। आह्वान करना कि भारत बंद, देखिए गाजियाबाद की मार्केट भी बंद होंगी, उत्तर प्रदेश की मार्केट भी बंद होंगी। जो आम आदमी पहले से टूटा हुआ है, कोरोना काल से टूटा हुआ है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, अब से पहले भी मैंने बताया, जो आदमी पहले से टूटा हुआ है और वो आज फिर भारत बंद के चक्कर में अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो रोजमर्रा का काम करने वाला आदमी है, जो एक दिन का कमाएगा एक दिन का ही खाएगा, उसके जीवन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज गाजियाबाद में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला है। जी शिल्पा। जाहिर तौर पर अगर यहाँ गाजियाबाद में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है तो ये तो एक मौका मिल जाएगा सरकार को ये दिखाने का कि देखिए किसान तो यहाँ आपके साथ है ही नहीं, जो कुछ 2-4 जगहों पर है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। विनायक, नोएडा की क्या हालात, वहां पर भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? जी आपको बता दूं कि आज के दिन भारतीय किसान यूनियन ने आज ऐलान किया था कि पूरी तरीके से भारत बंद रहेगा और जगह जगह जो है नोएडा पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैनात थी, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पर जो है भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला है। सुबह खाली जो गाजियाबाद और दिल्ली मेरठ जोड़ने वाला रास्ता था उसको बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जितना ट्रैफिक था वो नोएडा के साइड होकर के दिल्ली जा रहा था, जिसकी वजह से 1 से 1.5 घंटे जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई थी और जिससे आम लोगों को भी जो है काफी जाम का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बात करें तो इसमें खाली आम लोगों का ही नुकसान हुआ है क्योंकि उनको जो ऑफिस जाने में लेट हुआ है, घर जाने में लेट हुआ है। आप बात करें तो अस्पतालों के एम्बुलेंस जो एक्सप्रेसवे हाईवे से हो करके दिल्ली जाती थी उनको कम से कम आधे से 1 घंटा जाम में खड़ा रहना पड़ा। कहीं ना कहीं कोई जनहानि ना हो गई हो, कहीं ना कहीं जिसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से जो भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन उसका असर जो है कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। खासकर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी अभी किसी भी तरीके की जो है कहीं पर भी ऐसा असर देखने को नहीं मिला कि भारतीय किसान यूनियन के संगठन के कोई कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर दिखे हों। कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो लगातार जो है कृषि बिल के 3 कानून को वापस लेने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज जो भारत बंद का ऐलान किया गया था उसको देखने के बावजूद खाली गाजियाबाद में ही कुछ जगहों पर देखा गया है कि जाम प्रदर्शन किए गए हैं और बंद किए गए हैं रास्ते पर। लेकिन नोएडा की बात करें तो नोएडा में किसी भी तरीके से भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है वो देखने को नहीं मिले हैं। खाली गाजियाबाद की साइड में देखने कहीं ना कहीं जो किसान मांग कर रहे हैं कानून बिल वापस करने को लेकर के, लेकिन जो आम लोगों के मन में जो एक डर का बहल फैला रहे हैं कि भारत बंद रहेगा, भारत बंद रहेगा, आम जनमानस को भी काफी परेशानी हुई है। वो भी कोई घर से बाहर नहीं निकले हैं कि भारत बंद को लेकर के, लेकिन जो उनकी तरफ से जो ये बात बताई गई थी कि भारत बंद रहेगा पर असर देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं आम जनता का ही इसमें नुकसान हुआ है और पुलिस प्रशासन ने इस भारत बंद को लेकर के पूरी तरीके से तैयारियां मुस्तैद कर रखी थी। जगह जगह जो है अधिकारी जो है राउंड लगा रहे थे, आला अधिकारी पहुंच रहे थे। ठीक है, विनायक गुप्ता बता रहे हैं कि नोएडा में भी भारत बंद का उस हद तक असर नहीं देखा गया जिस हद तक का दावा किया जा रहा था तमाम बड़े किसान नेताओं की तरफ से। आप हमारे साथ बने रहे विनायक, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सहारनपुर से हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी जुड़े हुए हैं। योगेश, सहारनपुर में किस तरह की स्थिति है, भारत बंद को लेकर कैसी तस्वीर आपके सामने?
देखिए शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सहारनपुर में बंद का असर जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। इसका मुख्य कारण ये है कि सहारनपुर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं पहले से ही 2 वर्षों से जो कोरोना की मार है उससे झेलती नजर आ रही थी और उससे ही काफी पीड़ित थी। तो ऐसे में लगातार भारत बंद की बात करते रहे और भारत बंद के आह्वान पर जो है अगर वो किसानों के साथ इस लड़ाई में लड़े तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो खराब होने हो सकती है, क्योंकि 2 साल से बड़ा ही परेशान जो है आम इंसान है, क्योंकि काफी समस्याएं उनके सामने खड़ी थी। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष जो है 25 सितंबर को इन्होंने अपन 12-13 बार की वार्ता के बाद जो है चक्का जाम किया था, रोड पूरा भारत बंद कर दिया गया था। उसके बाद एक बार फिर पूरे साल बाद जो है इन्हें याद आई और 27 सितंबर को फिर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम से जितनी समस्याएं आमजन को झेलनी पड़ती है, कोई हॉस्पिटल में खाना अपने परिजन के लिए खाना लेकर जा रहा है, कोई सेना का वाहन जा रहा है, क्योंकि सहारनपुर की अगर मैं बात करूं तो सहारनपुर के 4 मुख्य मार्गों को आज चक्का जाम किया गया था, जिसमें शाहजहांपुर एक हाईवे ऐसा था जो कि अन्य कई राज्यों को जोड़ता है और वहीं से जो है कई हॉस्पिटल चंडीगढ़ को लाखों एम्बुलेंस जो है 24 घंटे में यहाँ से गुजरती हैं। तो ऐसे में एक सवाल बड़ा यही उठता है कि अगर चक्का जाम करते हैं और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो क्या वो जो यहाँ से एम्बुलेंस से जो मरीज गुजर रहे हैं, जो निकल कर जहाँ से जा रहे हैं इलाज के लिए, उनके लिए पल पल का जो समय होता है वो बड़ा बेहद कीमती होता है और ऐसे में किसान जो है पूरा रास्ता चक्का जाम कर देंगे और अपनी मनमानी पाएंगे। ये बात भी किसानों को समझनी होगी। ठीक है, आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग भारत बंद करना चाहते हैं, लेकिन अन्य तमाम लोगों को परेशानियों में क्यों डालना, ये भी तो बड़ा सवाल है। उनकी जान को खतरे में क्यों डालना? तमाम एम्बुलेंसेज जो फंसी हुई नजर आती है, फिर तो ये सवाल खड़े होंगे ही। आप हमारे साथ बने रहे योगेश, हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अक्षय, मुजफ्फरनगर में कैसी तस्वीरें, भारत बंद का कितना असर? सबसे ज्यादा प्रभाव हाईवे पे जो व्यापारी है और जो आने जाने वाले अब समापन की ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किसानों ने ज्ञापन दे चुके और हमारे साथ किसान भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या किस तरीके से जी। अक्षय, अत्यधिक शोर की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर पहुंच नहीं रही है हमारे पास। दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ और भी तमाम संवाददाता इस समय बने हुए हैं। अरुण चंद्रा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ठीक है, गाजियाबाद में उस हद तक भारत बंद का आज असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन मूल प्रश्न अभी भी बरकरार है कि किसानों की इस आंदोलन का क्या होगा? कब तक इस तरह से किसान आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरेंगे, भारत बंद जैसा आह्वान करेंगे? क्योंकि व्यापारियों को, आम जनता को इससे नुकसान पहुंच रहा है। उनके नुकसान के बारे में कोई सोचेगा कि नहीं? देखिए, सीधी सी बात है कि इस बारे में ना तो सरकार सोच रही है और ना ही किसान सोच पा रहे हैं। किसान भी कोई अलग नहीं है, किसान भी अलग नहीं है, किसान भी हमारे घर परिवार से हैं और सरकार भी हमारी ही चुनी हुई है। लेकिन स्पष्ट ये है कि आम जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा है। ऊपर से आपका विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारियों में भी बीजेपी सरकार लग चुकी है, केंद्र सरकार भी लग चुकी है और राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भी लग चुकी है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बड़े बड़े दावों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल ही 25 रुपए क्विंटल का रेट गन्ने का बढ़ा दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन किसान उससे भी अभी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनको 3 कानून जो है उनको वापसी कराना है। लेकिन सवाल ये उठता है, 3 कानून को वापसी किया जाए तो कैसे किया जाए, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, उसकी जो दंड है वो एक आम जनता भुगत रही है। अगर अब से पहली बात की जाए तो किसानों की तरफ से 4 बार भारत बंद का और आह्वान किया गया था और 4 गाजियाबाद में ट्रेनें भी रोकी गई थी। उसका अर्थव्यवस्था भी फर्क पड़ता है क्योंकि इस समय अगर आप बात करेंगे आम आदमी की जेब की, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी की जेब इस समय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी के बाद पैसे की व्यवस्था आम आदमी के पास बिल्कुल नहीं है। इस बात को भी सरकार को सोचना चाहिए कि 10 महीने से ज्यादा किसान बॉर्डर पर बैठा है, किसानों को भी सोचना चाहिए, आम जनता की क्या गलती है? जाहिर तौर पर
वो क्यों भुगते इस पूरे आंदोलन जी, की वजह बिल्कुल से, शिल्पा। या सरकार और किसानों के बीच की इस तनातनी का खामियाजा उन्हें क्यों भुगतना पड़े? आम लोग तो फिर ये सवाल पूछेंगे ही ना। सालनपुर से हमारे साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, जाहिर तौर पर कोरोना में लोगों का काम धंधा बंद था, व्यापारी कितने परेशान थे सबको पता है। ऊपर से महंगाई ने तमाम लोगों की आर्थिक कमर को तोड़ा हुआ है। और अब अगर भारत बंद का इस तरह से आए दिन आह्वान किया जाएगा अपने आंदोलन की शक्ति दिखाने के लिए किसानों की तरफ से, तो व्यापारियों के बारे में कौन सोचेगा? किसान तो परेशान है ही, अगर किसानों की माने दूसरी तरफ व्यापारी भी परेशान हो जाएंगे और आम जनता को जो परेशानियां उठानी पड़ेगी वो अलग से है। ऐसे में कैसे समाधान हो पाएगा और क्या कुछ किया जाना चाहिए? सरकार की तरफ से कैसे पहल बने? क्योंकि किसान तो कह देते हैं कि हमें कह तो दिया गया है कि एक फोन कॉल दूर है सरकार, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये 10 महीने हो चुके हैं और 8 महीने से तो मामला लगातार गड़बड़ होता जा रहा है। देखिए शिल्पा, 10 महीने पहले जब किसानों ने जो है गाजीपुर बॉर्डर पर वहां पहुंचे थे और वहां से लगातार अब 10 महीने हो चुके हैं। बीच में कोरोना काल की वजह से फिर वहां से किसान जो है, कुछ किसान घर वापस लौट गए थे कोरोना की कहर के चलते। फिर उस दौरान जो है जो साया जो कोरोना का रहा है वो सबने देखा ही है। हाँ। उस कोरोना काल के तहत आदमी की बात हो चाहे व्यापारी की हो, तो सब पर इसकी गहरी मार पड़ी है और इससे काफी परेशान जो है आमजन हुआ है तो व्यापारी हुआ है, जिसकी तरफ ना तो किसान देखना चाहता है और ना ही सरकार देखना चाहती है, ना ही इनकी कोई बात करता है और ना इनके कोई मुद्दे उछालना चाहता है। सबसे ये बात है। और दूसरी बात यह है कि भारत बंद का आह्वान एक आसान तरीके से कह दिया जाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कि भारत बंद का ऐलान रहेगा और तमाम जगह किसान पहुंचकर चक्का जाम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये बड़ा उठता है कि जो ड्राइवर्स है या ट्रैफिक है उनको रोका जाता है, उनको नुकसान उठाना। विनायक गुप्ता भी हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनायक, यानी कि अब आंदोलन कम और आंदोलन के नाम पर राजनीति ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। जी, आपको बता दूं कि आज भी जो है भारत बंद का ऐलान किया गया था। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना किया गया था, लेकिन अगर बात करें तो किसानों की तरफ से लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और आज भी हमने कुछ जनता से बातचीत की थी उन जाम के बीच में, तो उनका साफ तौर पे कहना था सरकार और किसान लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। सरकार जो है उन बिलों में संशोधन के लिए भी तैयार है, लेकिन किसान उन संशोधन को मान नहीं रहे हैं। पर किसान चाहे तो उस संशोधन को मानने के बाद में जो उनके पॉइंटर्स बच रहे हैं उसको लेकर के आगे भी अपनी किसी और तरीके से लड़ाई जारी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे 10 महीने की बात करी जाए तो लगातार आप बॉर्डर पर बैठे हैं, उसको लेकर भी आम जनमानस को ही नुकसान पहुंच रहा है। तो किसान को भी आम जनता के बारे में सोचना चाहिए और किसान सरकार और किसानों के बीच जो वार्तालाप हो रही है उसको लेकर के एक अलग से बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि आम जनता भी बचे और जो परेशानी हो रही है उससे भी बचा जा सके। और साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा निर्णय निकलना चाहिए, क्योंकि 10 महीने से ज्यादा हो गया अभी तक जो है इसमें नुकसान जो है किसान अपने बॉर्डर पर बैठे हुए हैं लंबे टाइम से और सरकार जो है अपने काम में होगा। ये आंदोलन कैसे खत्म होगा? ये आंदोलन क्या सिर्फ राजनीति यूं ही जारी रहेगी या वास्तविकता में कोई समाधान निकालने की ईमानदारी के साथ कोशिश भी करेगा? चाहे दोनों पक्ष की हम बात कर ले, सरकार की बात कर ले या किसानों की। शिल्पा जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन चलता रहा। हाँ। और आज भी चल रहा है, लेकिन इसमें राजनीतिक पार्टियां जो दखल अंदाजी कर रही हैं वो बिल्कुल समझ से परे है। क्योंकि जिस समय मैं आपसे एक स्पष्ट बात करूंगा और अपनी जनता से भी एक मैं सवाल करूंगा और सांसद विधायकों से भी एक सवाल करूंगा कि जिस समय ये कानून पारित हुआ था उस समय सभी पार्टियों के अधिकार जो सांसद हैं उनके साइन भी हुए थे। जब उन्होंने साइन क्यों किए, लेकिन अब तमाम पार्टी जो विपक्ष में इस समय है सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि पता है कई राज्यों में चुनाव सर पर है। जाहिर तौर पर ऐसे में बीजेपी को घेरने के लिए इससे अच्छा मौका और कहां मिल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का, मेरे सभी सहयोगियों का इस पूरी जानकारी को, असल तस्वीर को ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर विपक्षी दल कहीं ना कहीं इस आंदोलन के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार को निशाने पर लेते हुए, किसानों की परेशानी तो जो की त्यों है ही, इसी वजह से किसान अब भारत बंद बुलाते हुए सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं, प्रेशर की राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आम जनता परेशान हो रही है और भारत बंद का सबसे विपरीत असर पड़ रहा है व्यापारियों पर, जिनके काम धंधे ऑलरेडी पहले कोरोना की वजह से बंद थे और अब जब खुले
तो भारत बंद की वजह से एक दिन में लाखों तक का उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका खामियाजा ये लोग क्यों भुगते? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल का जवाब सरकार को और किसानों को मिलकर बातचीत के जरिए हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। चलिए मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.